दूर दूर तक फैले नीले सागर में एक ऐसा स्थान था जहां सूरज की किरणें भी कभी कभी झांकती थीं। वहां रहता था एक सागर चोर जिसे लोग सागर भेदी कहते थे। वह समुद्र की गहराइयों से दुर्लभ खजाने चुराने के लिए प्रसिद्ध था। उसकी नाव तूफानी शिकरा हमेशा सागर के तूफानों को चीरती हुई खजाने की खोज में चलती थी। उसी समुद्र में एक अद्भुत जलपरी नीरा रहती थी। नीरा को समुद्र का संरक्षक माना जाता था। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि चांद की चांदनी भी फीकी पड़ जाए। परंतु उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी उसकी जादुई आवाज़, जो किसी भी खतरे को रोक सकती थी। नीरा को सागर और उसके जीवों से गहरा लगाव था। वह समुद्र में आने वाले खतरों को दूर करती थी और सागर के खजाने की रक्षा करती थी। एक दिन सागर वेदी को ये पता चला कि समुद्र की गहराइयों में एक अनमोल खजाना छिपा है, जिसे मोतियों का दिल कहा जाता था। ये खजाना न केवल अमूल्य था, बल्कि कहा जाता है कि जिसके पास ये होगा उसे असीम शक्तियां और धन मिलेगा। सागर वेदी अपनी नाव लेकर खजाने की तलाश में निकल पड़ा। वह हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस खजाने की रक्षा खुद नीरा कर रही थी। जब सागर वेदी ने गहरे समुद्र में गोता लगाया तो उसने पहली बार नीरा को देखा। उसकी आंखें नीरा की सुंदरता पर टिक गईं, लेकिन नीरा को सागर वेदी की मंशा भांपने में देर नहीं लगी। तुम यहाँ क्यों क्या कर रहे हो मनुष्य? नीरा ने अपनी गूंजती हुई आवाज में पूछा। मैं वो खजाना लेने आया हूँ जो समुद्र की गहराइयों में छिपा है, सागर वेदी ने बेधड़क जवाब दिया। ये खजाना समुद्र का है और मैं इसकी रक्षा करूंगी, नीरा ने दृढ़ता से कहा। नीरा और सागर वेदी के बीच संघर्ष शुरू हो गया। नीरा ने अपनी जादुई आवाज से तूफान बुलाया, पर सागर वेदी भी कुशल नाविक था। वह तूफान को पार कर गया। नीरा ने तब अपनी जादुई मछलियां की सेना बुलाई, लेकिन सागर वेदी ने उन्हें चतुराई से चकमा दे दिया। अंततः जब सागर वेदी खजाने तक पहुंचने ही वाला था, तो नीरा ने अपनी आवाज से उसे रोक दिया। तुम्हारे लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया है, नीरा ने कहा। सागर वेदी ने कहा, मैं लालची नहीं हूँ। मैं ये खजाना अपने परिवार और गांव की भलाई के लिए लेना चाहता हूँ। नीरा ने सागर वेदी की आंखों में सच्चाई देखी। उसने महसूस किया कि सागर वेदी केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए ये खजाना चाहता है। नीरा ने सागर वेदी को खजाने तक जाने दिया, लेकिन जब उसने मोतियों का दिल उठाया तो वह एक खजाना एक प्रकाश में बदल गया। नीरा ने समझाया, ये खजाना केवल उसे मिलता है जिसके दिल में दूसरों के लिए सच्चाई और भलाई हो। अब यह खजाना तुम्हारे गांव को समृद्धि देगा, लेकिन याद रखना, इसे लालच के लिए मत प्रयोग करना। सागर वेदी ने वादा किया और खजाना लेकर वापस लौट गया। उस दिन के बाद सागर वेदी ने समुद्र के खजाना चुराना बंद कर दिया। वह नीरा का सम्मान करने लगा और समुद्र की रक्षा में उसकी मदद करने लगा। सागर वेदी और नीरा की दोस्ती गहरी हो गई थी। सागर वेदी अब समुद्र के जीवों की रक्षा करता और उन जहाज़ों को बचाता जो तूफानों में फंस जाते। वहीं नीरा ने भी महसूस किया कि सागर वेदी के दिल में अब केवल भलाई और सागर के प्रति सच्ची निष्ठा है। लेकिन समुद्र में सब कुछ शांत नहीं था। नीरा को संकेत मिला कि समुद्र के दूसरे हिस्से में एक नया संकट पैदा हो रहा है। समुद्र के गहरे हिस्से में एक खतरनाक गिरोह सक्रिय हो गया था, जिसे डार्क वाटर कहा जाता था। ये लोग सागर के दुर्लभ जीवों को पकड़कर बेचते और समुद्र की प्राकृतिक संपत्तियों को नष्ट कर देते थे। उनका अगला निशाना था नीले क्रिस्टल की गुफा, जो समुद्र की सबसे पुराने और पवित्र स्थानों में से एक थी। नीरा ने तुरंत सागर वेदी को ये बात बताई। अगर डार्क वाटर ने नीले क्रिस्टल को छुआ भी तो पूरा समुद्र संकट में पड़ जाएगा, नीरा ने चिंतित स्वर में कहा। सागर वेदी ने जवाब दिया, तुम चिंता मत करो नीरा, हम मिलकर उन्हें रोकेंगे। नीरा और सागर वेदी ने एक योजना बनाई। सागर वेदी अपनी नाव तूफानी शिकरा लेकर डार्क वाटर ग्रोह का ध्यान भटकाने जाएगा, जबकि नीरा अपनी जादुई शक्तियों से गुफा की रक्षा करेगी। लेकिन यह आसान नहीं था। डार्क वाटर ग्रोह के पास अत्याधुनिक तकनीकी और घातक हथियार थे। उनके नेता ब्लैक शार्क समुद्र के सबसे खतरनाक लोगों में से एक था। रात के समय डार्क वाटर की नावें नीले क्रिस्टल की गुफा की ओर बढ़ने लगी। सागर वेदी ने अपनी नाव को उनकी दिशा में तेजी से दौड़ाया और उन पर हमला किया।
ग्रोह के लोग सागरवेदी की चालाकी को समझ नहीं पाए। वहीं गुफा के पास नीरा ने अपनी जादुई मछलियां और डॉल्फिन की मदद से गुफा की सुरक्षा बढ़ा दी। लेकिन ब्लैक शार्क ने गुफा तक पहुंचने के लिए एक विशाल मशीन का इस्तेमाल किया, जिससे नीरा की शक्तियों को चुनौती मिली। नीरा ने अपनी जादुई आवाज़ का इस्तेमाल किया, जिससे मशीन रुक गई। लेकिन ब्लैक शार्क हार मानने वाला नहीं था। उसने एक शक्तिशाली हारपून का इस्तेमाल किया और नीरा की ओर निशाना साधा। सागरवेदी ने ये देखा और तुरंत अपनी नाव से छलांग लाकर नीरा को बचाने के लिए उस हारपून के रास्ते में आ गया। हारपून ने सागरवेदी को घायल कर दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी आखिरी ताकत लगाकर ब्लैक शार्क की मशीन को तोड़ दिया। ब्लैक शार्क को नीरा और सागरवेदी की ताकत का एहसास हो गया। उसने हार मानकर अपनी नाव को वापस बुला लिया। वेदी की गहरी चोटें आईं, लेकिन नीरा ने समुद्र के औषधि पौधों से उसका इलाज किया। कुछ ही दिनों में सागरवेदी ठीक हो गया। तुमने मेरे लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, नीरा ने कहा। ये तो मेरा कर्तव्य था नीरा। तुमने मुझे सिखाया है कि सागर हमारी माँ की तरह है। इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है, सागरवेदी ने मुस्कुराते हुए कहा। नीले क्रिस्टल की गुफा ने नीरा और सागरवेदी को अपनी रोशनी से आशीर्वाद दिया। उस दिन के बाद समुद्र पहले से भी अधिक शांत और सुरक्षित हो गया। नीरा और सागरवेदी ने मिलकर सागर के हर जीव की रक्षा करने का प्रण लिया। उनका रिश्ता केवल दोस्ती तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वह सागर और मानव के बीच प्रेम और विश्वास का प्रतीक बन गया।